मधुपुर शहर की 52 बीघा में स्थित विश्व प्रसिद्ध कपिल मठ में पारंपरिक सामूहिक पाठ के बीच वार्षिक उत्सव मनाया गया। यहाँ सुबह सांख्य योग तपस्या में वर्षों से गुफा में साधनारत सदगुरु स्वामी भास्कर आरण्य ने श्रद्धालुओं को दर्शन देकर गुफा द्वार से शिष्यों के साथ सामूहिक पाठ में शामिल हुए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिहार, बंगाल, झारखंड, असम, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि प्रदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालु वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। हजारों लोगों ने ऊंच नीच, जाति, धर्म को छोड़ जमीन पर बैठकर एक साथ खिचड़ी, सब्जी, बूंदिया, चटनी का प्रसाद ग्रहण किया। बताया जाता है कि सांख्य योगाचार्य स्वामी हरिहरानंद आरण्य ने वर्ष 1927 में मठ की स्थापना की। स्वामी जी बंगाल के जमींदार परिवार से थे। वो तपस्या द्वारा सिद्धि लाभ के लिए सन्यासी का वेश धारण किए। ईश्वर के प्रति सत्यानुरोध से संतुष्टि न पाकर पुस्तकालय में ज्ञान अर्जन को प्रयत्नशील रहे। ईश्वर प्राप्ति को गृह त्याग कर संन्यास ले लिया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आध्यात्मिक अभ्यास त्रिवेणी, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कुछ स्थान में गए। अंत में मधुपुर में मठ की स्थापना की। सांख्य तत्व में लीन होकर कुछ बंगला और संस्कृत भाषा में पुस्तकों की रचना की, जो अत्ययोत्तम, तार्किक और हृदय स्पर्शी है। सन 1947 में स्वामी जी कपिल मठ में समाधि लिए। भारत में सांख्य योग साधना पर आधारित मधुपुर का ये इकलौता मठ है। इसकी एक शाखा दार्जिलिंग के कास्यांग में है। बाद में स्वामी धर्ममेघ आरण्य ने साधना परंपरा को समृद्ध किए। स्वामी धर्ममेघ आरण्य की महासमाधि के बाद अभी सदगुरु योगाचार्य स्वामी भास्कर आरण्य परंपरा को अनवरत बनाए हुए हैं। सादा जीवन उच्च विचार के माध्यम से जीवन में पवित्रता को महत्व देते हैं। परम पद कैवल्य की ओर लक्ष्य स्थिर रखें। स्वामी भास्कर आरण्य कपिल मठ के अनुयायी हजारों की संख्या में देश विदेश में फैले हुए हैं। प्रचार प्रसार से दूर रहने वाले स्वामी भास्कर आरण्य शिष्यों से कहते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ जय होती है और जहाँ अधर्म वहीं पर पराजय होती है। जैसे फल से वृक्ष पहचाना जाता है, सांख्य योग दर्शन पर कातल मठ से करीब 50 पुस्तकें प्रकाशित हुई। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। इनमें से कुछ ग्रंथ दुनिया के 56 विश्वविद्यालयों की शोधार्थी विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। आज के वार्षिक उत्सव में सदगुरु योगाचार्य स्वामी भास्कर आरण्य ने सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने को कहा, तभी देश और संस्कार की उन्नति होगी। मौके पर दीनू पटेल, शंकर विश्वकर्मा, चुनी पटेल, पूर्व वार्ड पार्षद गुड्डू दुबे, भास्कर दा, भद्रामा, मिठुदा, संतोष मोदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। भावार्वणम मृत्युपथ विपश्यत परात्मभूत कथं प्रथंगमति। अर्थ, यथा शगर राजा के पुत्रगण कपिल मुनि के कोपाग्नि से दग्ध हुए थे, यह वाद यथार्थ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का धूल जैसे आकाश में ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार शुद्धांतकरण युक्त जगत पवित्रकारी ऐसे पुरुष में क्रोध रूप तमो भाव कल्पनीय है। उत्सव जी बहुत दिन, उत्सव बहुत दिन, जो अभी 100 साल होने लगा। अभी 2026 में इसको 100 वर्ष होगा एक गुहा का जी। भारतीय जो जितना हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो है, सब मिलजुल के रहना चाहिए। सब एक साथ में देश का आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। सब आनंद में रहिए, यही हमारा वास्ता है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।